कोविड महामारी से बचाव हेतु पूर्ण रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या 4% रह गई है। फिर भी जनपद में जब तक कोविड के मरीज शून्य तक ना हो जाएं, आम जन को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन को लेकर अराजक तत्वों द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उससे दूर रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोविड की तीसरी लहर को जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बच्चों के इलाज के लिए लार में पीकू वार्ड बनाए जाने हेतु व संसाधनों को बेहतर बनाने हेतु सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित पीकू वार्ड को क्रियाशील कर दिया गया है। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अभी तक जिले में कोई मरीज नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि RT-PCR की जांच तो गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में होती थी। अब शीघ्र ही RT-PCR की जांच देवरिया में भी प्रारंभ की जाएगी। हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान काफ़ी मौतें हुई है, वहीं अब जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए क्या कहा। इसमें जो संक्रमण है वो अपने न्यूनतम स्तर पे आ चुका है, 0.4 पे आ चुका है, और जो हमारे सक्रिय केसेस हैं वो भी लगभग 250 की परिधि में आ चुके हैं। तैयारियां और व्यवस्थाएं जो हैं वो अभी हम लोग टॉप लेवल पर रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी तरह की जो ढिलाई की वजह से संक्रमण फिर से बढ़ जाए। मैं ये आप सभी लोगों के सम्मानित माध्यमों के से ये पब्लिक को कहना चाहूँगा कि संक्रमण अपने न्यूनतम स्तर पे आया है, लेकिन जनपद में संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ही हमारे सक्रिय केसेस शून्य हुए हैं। तो ऐसे में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन सभी को करना ज़रूरी है। पब्लिक भी अपनी इसमें सहभागिता सुनिश्चित कराए और जो कोविड की गाइडलाइंस हैं और जो बाकी अन्य नियम उनका पालन करें। बेपरवाह होने से, लापरवाह होने से हो सकता है कि ये जो कोविड के विरुद्ध जो लड़ाई हम जीतते दिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि उसमें किसी तरह के हमें दिक्कत हो। सर, तीसरी वेव को लेकर क्या तैयारियां? तीसरी वेव को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा। उसी के क्रम में जनपद में जो एग्जिस्टिंग हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग लगातार की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी भ्रमण करके ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं समय से हमारी तैयार हो जाएं। खास तौर पे जो बच्चे हैं जिनके बारे में भी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसके लिए लार में एक नया पीडियाट्रिक जो ICU वो पीकू वार्ड है उसको बनाने की बात है। उसके लिए संसाधनों की डिमांड जो है सक्षम स्तर को प्रेषित कर दी गई है। साथ में हमारे जितने 16 ETC हैं और एक रुद्रपुर CSC में जो हमारा मिनी पीकू है उसको पूरी तरह से क्रियाशील कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और CMO साहब के मशीनरी में जितने हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर हैं, उनको भी इसके लिए पूरा ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। संसाधनों को और ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा इकट्ठा करने का भी हमारा प्रयास है, जिससे कि अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको बेहतर से हम लोग उस चैलेंज को फेस कर सकें। सर, ये वैक्सीनेशन के लिए जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लोग गाँव में कि न लगवाएं, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन उनको भी पृथक से चिन्हांकित करने की कोशिश कर रहा है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक जागरूक होकर ऐसे लोगों को बिल्कुल भाव ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये पूर्णतः सुरक्षित है। हम सब लोगों ने भी इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाया है और एक सामान्य जो समझ हमारी डेवलप हुई है द्वितीय लहर में, वो बताती है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों को लगा था, भले एक ही डोज लगा हो, इस संक्रमण में उन लोगों को असुविधा कम हुई है।
ब्लैक फंगस के कितने मरीज मिले अपने जिले में, क्या तैयारी है? जनपद में अभी तक ब्लैक फंगस का एक भी मरीज नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के लिए अलग से वार्ड को आरक्षित कर दिया गया है और उसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम डेडिकेट कर दी गई है। जांच की भी सुविधा लेना है। BSL-2 लैब का जो कार्य है वो अंतिम स्टेज पे है। उसमें इंस्टॉलेशन लगभग मशीन का हो चुका है, सिविल वर्क पूरा हो चुका है। कुछ मानव संसाधन जो है वो अभी आना बाकी है। जैसे ही वो आएगा उस BSL-2 लैब को शुरू करा कर RT-PCR की जांच हम जनपद देवरिया में ही प्रारंभ कर देंगे।